फ्रेंड्स, यदि प्लांट की तरीके से देखभाल की जाए और समय समय पर उसको ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र दिए जाएं, तो कड़ाके की सर्दियों में भी हम अपने प्लांट को स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं। क्योंकि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, कोहरा और पाले जैसी समस्याएं शुरू होती हैं, तभी हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है और अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसको डालने से आपका प्लांट सर्दियों में भी ग्रोथ बनाए रखेगा और उसमें अच्छे फूल आते रहेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले देखभाल से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे प्लांट बदलते मौसम में या तेज़ सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ करें और साथ में अच्छे फूल देते रहें। सबसे पहला काम है प्लांट को धूप में रखना। फुल सनलाइट में आप प्लांट रखें। सर्दी के मौसम में धूप वैसे भी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जितनी भी धूप यदि आती है उसमें प्लांट को रख दिया जाए तो प्लांट अपनी ग्रोथ बरकरार रखता है। क्योंकि बिना धूप के प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कलियां ना गिरें और फूल अच्छी मात्रा में आते रहें, इसके लिए ज़रूरी है प्लांट को अच्छी धूप में रखना। दूसरा ज़रूरी काम मिट्टी की गुड़ाई का है। मिट्टी को हल्की बनाने के लिए महीने में एक बार सॉइल की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी हल्की रहती है तो जड़ों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचती रहती है और जड़ें तेज़ी से विकास करती हैं। यदि पानी की बात करें तो सर्दियों के मौसम में आपको पानी इतना ही देना है जिसमें मिट्टी नम बनी रहे। ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है और पानी इस तरह से भी ना हो कि प्लांट की सॉइल में लंबे समय तक भरा रहे। क्योंकि ज़्यादा देर तक यदि गमले में पानी भरा रहता है तो जड़ें सड़ने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। बात करें यदि प्लांट की प्रूनिंग की, तो इस समय प्लांट फ्लोरिंग करता है तो इसकी हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। यदि प्लांट में फूल सूख जाते हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। इसके साथ में ही प्लांट में इंसेक्ट से बचाव के लिए आपको समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। यदि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं प्लांट पर तो प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है और प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहता है। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी पोषक तत्वों से भरपूर है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, बी, सी, इसके साथ कई मिनरल्स इस फर्टिलाइज़र में प्लांट को मिल जाएंगे और प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ करने में मदद करेंगे। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप सभी पौधों पर कर सकते हैं। यदि आपने सब्जियां लगा रखी हैं तो आप सब्जियों वाले पौधों पर भी इसका इस्तेमाल करें। सब्जियां बहुत ही अच्छी मात्रा में निकलती हैं। इसके साथ आप फूलों वाले पौधों पर भी इसका उपयोग करें। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट इस फर्टिलाइज़र के देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो मैंने लिया है ये मेथी दाना। मेथी दाने का फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाता है। इसके साथ ही इसमें जो पोषक तत्व रहते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम प्लांट को मजबूती देते हैं और पत्तियों को पीला नहीं पड़ने देते हैं। इसमें उपलब्ध पोटेशियम प्लांट की फूल लाने में मदद करता है। तो बहुत यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। सर्दियों के लिए ये प्लांट के लिए और भी यूज़फुल हो जाता है। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी और तकरीबन ये 1 मुट्ठी मेथी दाना है। इसको इस 1 लीटर पानी में आपको डालना है और 2 दिन के लिए इसे ढक के रख देना है। 2 दिन बाद इसका यूज़ हम करेंगे प्लांट में। 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसमें आपको देखना है ये मेथी दाना पूरी तरह से गल जाना चाहिए। ये देखिए ये पूरी तरह से गल गया है और इसके सारे पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं। तो इसको अब हमें छानना है और डाइल्यूट करना है। आप इसका यूज़ 2 तरह से कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं इसे छानती हूँ। छानने के बाद 1 भाग फर्टिलाइज़र और 5 भाग आपको सादा पानी मिलाना होगा। तो मैंने ये 1 भाग फर्टिलाइज़र ले लिया है और इसमें 5 भाग मैं सादा पानी मिला रही हूँ। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने प्लांट में स्प्रे करें या डायरेक्ट सॉइल में डालें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।